हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों को आज की इस फोरकास्ट के अंदर वेलकम करता हूं। हमारा ईयर का इस वक्त क्लोजिंग वीक चल रहा है ऑन 26 दिसंबर 2024 को हम अपनी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के दिन के अंदर कुछ ख़ास मेजर मार्केट के मूव नहीं रहने वाले, क्योंकि ये हमारे पास जो लास्ट 2 to 3 डेज़ हैं, फ्राइडे को एक मूव आएगा पॉसिबली, बट तब तक आपको मार्केट में कुछ ख़ास हलचल नज़र नहीं आने वाली। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड पे, तो गोल्ड चूँकि मेजर टाइम फ्रेम में एज सच कोई ख़ास मूव करेगा नहीं, तो इसीलिए हमें इसको लोअर टाइम फ्रेम लाइक M15 में लेके जाना पड़ेगा। और M15 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें इंक्रीजिंग यहाँ पे डिमांड दिख रही है। तो इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब ये है कि हमारे टेक्निकल ये अलाइन हो जाएंगे और ये हमारे टेक्निकल्स हैं। इन पोजीशन से हम मार्केट को फर्दर अपवर्ड जाता देख सकते हैं। मार्केट इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करने के लिए जा सकती है। अब नीचे अगर मैं डिमांड को देखता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये एक इंक्रीजिंग डिमांड यहाँ पे आ चुकी हुई है। उसके कंपैरिजन में यहाँ मेरे पास ये सप्लाई आई खड़ी है, दैट इज़ मैक्सिमम 7000, और यहाँ पे ये जो डिमांड आई खड़ी है ये 5000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी मार्केट को बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मज़ीद बाय जाना ज़रूरी है। यानी कि ये जो हमारे पास डिमांड है ये 5000 है, जबकि इसके कंपैरिजन में इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ये जो आपकी सप्लाई आई खड़ी है ये 7000 है। तो अनटिल और अनलेस के मार्केट यहाँ पे इससे ज़्यादा डिमांड के साथ इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, हम मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर के अंदर रहेंगे। ओवरऑल हमारे ये एरियाज़ हमें एक वीक बाइंग दे सकते हैं, बट अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है दैट इज़ 2635, तो इसके बाद हम क्लियर कट गोल्ड के अंदर एक बुलिश डायरेक्शन को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के अंदर हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के साथ ही चलेंगे। मार्केट ने हमारे एरिया को ब्रेक नहीं किया, मार्केट उस एरिया को टच करके यहाँ से वापस आ रही है, तो इसका क्लियर कट टारगेट नीचे की ये लिक्विडिटीज़ उड़ाना है और उसके बाद ये न्यू लिक्विडिटी जो इंड्यूस की हुई है इसको भी उड़ा सकती है। सो दैट्स वाई अभी के लिए आप जीबीपी यूएसडी के अंदर मार्केट को वक्ती तौर पे सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। और यहाँ अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखता हूँ तो ये भी यहाँ पे डिक्रीजिंग है। सो दैट्स वाई जीबीपी यूएसडी हम यहाँ पे सेल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी इस वक्त हम ये एक सर्टेन हमारे पास हाई है, मार्केट इस हाई को टच करने के बजाय यहाँ पे कंसोलिडेट कर गई है और इस कंसोलिडेशन में मार्केट के पास अब लोअर एंड पे ये एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है जिसका कलर यहाँ पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ। मार्केट पॉसिबली इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए फर्दर सेल में कंटिन्यू करने वाली है। तो एयूडी यूएसडी को आप यहाँ पे सेल डायरेक्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक बुलिश थे और हमारा ये एरिया टारगेट है। अब मार्केट यहाँ पे अपने टारगेट एरिया से पहले अगर आप देखें तो ये मुसलसल कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेट कर रही है, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रही है, फिर उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो ये कंसोलिडेशन में है। तो इसीलिए यूएसडी जेपीवाई को फिल वक्त आपको कोई अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिलने वाली। यूएसडी कैड पे आते हैं। तो यूएसडी कैड में हमने ये लेवल मार्क कर रखा था कि मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद यहाँ से हमें एक ट्रेड दे सकती है। इसकी डायरेक्शन फिल वक्त आपके पास लिक्विडिटी लेवल 1 ये है और फिर यहाँ से ये आपको फर्दर एक सेल का वीक मूव दे सकती है यूएसडी कैड। ओवरऑल यूएसडी कैड भी आपके पास एक कंसोलिडेशन रेंज में फॉल कर रहा है। तो ये वीक आपके लिए थोड़ा सा ट्रेडेबल नहीं रहेगा। इंशाल्लाह कमिंग जो हमारा वीक होगा जिसके अंदर हम 2025 के अंदर होंगे, तब मार्केट के एक नए मूव के साथ ट्रेडिंग को दोबारा से
आप देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शंस को एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।